ओपी चौधरी माननीय वित्त मंत्री जी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में महज 1% युवा ही लायक हैं, बाकी जो 99% है वो नालायक है। हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द व्यायाम शिक्षक का घोषणा किया जाए, इस्तीफा दे और चुनाव जीत करके दिखाए। राजधानी के तूता धरना स्थल में छत्तीसगढ़ डीएड बीएड संघ ने प्रदेश में रिक्त 53,000 से ज्यादा शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया और विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले, जिन्हें बीच रास्ते पर ही रोक लिया गया। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि पिछले विधानसभा सत्र में शिक्षा मंत्री ने शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले शिक्षकों की भर्ती होगी, लेकिन अब तक कोई नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुई है। सरकार के इस रवैये के खिलाफ हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। देश का भविष्य गढ़ने वाले शिक्षक, उनका भविष्य आज खुद आधार में लटका हुआ है और यहाँ आज तूता धरना स्थल पर जो डीएलएड बीएलएड संघ के पदाधिकारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। क्या मांग है? और हमारी प्रमुख मांग यही है कि पिछले विधानसभा सत्र में तत्कालीन शिक्षा मंत्री माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने 33,000 शिक्षकों के व्यायाम शिक्षक, ग्रंथपाल, कृषि शिक्षक और कला एवं विज्ञान संकाय के सभी शिक्षकों की भर्ती का उन्होंने घोषणा किया था और उस घोषणा में उन्होंने ये साफ कहा था कि नया शिक्षा सत्र प्रारंभ होने से पहले ये 33,000 शिक्षकों की भर्ती कर दी जाएगी। परंतु आज 6 महीने बीत चुके हैं, एक और नया विधानसभा सत्र आ गया है, परंतु इस भर्ती का कोई अता पता नहीं है। साथ ही साथ हमारे जो युवाओं के आइडल हुआ करते थे, यूथ आइकन माने जा रहे थे, माननीय ओपी चौधरी जी जो हमारे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री हैं, उनके पास हमारे कुछ साथी गए हुए थे शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर, जहां पर उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि छत्तीसगढ़ में महज 1% युवा ही लायक हैं, बाकी जो 99% है वो नालायक है। इस बात का भी हम सभी युवाओं में आक्रोश है, इसलिए आज हम विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले थे। पाँच साल में कांग्रेस के 5 साल से अभी होगी, 6 महीने बाद होगी, साल भर बाद होगी, सब नची क्या है मोदी तो 5 साल निकल भी जाएगी। सरकारी नौकरी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट छोड़ गया मैं बोलना चाह रहा हूँ, सरकारी नौकरी निकल भी जाएगी तो सबको मिल जाएगी, लेकिन लायक 1% 99% लायक न लायक वाला बात। और हमारी प्रमुख मांग यही है कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती जिसकी घोषणा हो चुकी थी, जिसकी घोषणा स्वयं मुख्यमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने और प्रत्येक भाजपा के नेताओं ने और मोदी की गारंटी में भी इसको शामिल किया गया था, उसको उस पर जल्द से जल्द अमल किया जाए और इस भर्ती को लाया जाए। और करीब 53,000 जो शिक्षकों की भर्ती होनी है, छात्रों का जो भविष्य है वो भी आधार पे लटका हुआ है, उसको कैसे देखते हैं? और आज आपकी जो मांगे हैं वो किस तरीके से आप? हमारे डीएड बीएड साथी के साथ साथ जो व्यायाम शिक्षक हैं, लाइब्रेरियन शिक्षक के साथ भर्ती के लिए जो आज आंदोलन किया गया था, हम लोग शौक नहीं है किसी प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं में घेराव करने का, विधानसभा घेरने का, लेकिन हमको सरकार के कारण जो है हम सभी लोग मजबूर हो गए हैं। कहीं न कहीं जो सत्ता जो थी, जिसे युवाओं ने कांग्रेस सरकार को जो है उखाड़ फेंका है और बीजेपी के साथ में मिल करके जिस ओपी चौधरी जी से हम युवा अपने आदर्श मानते थे, वो अपनी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कहीं न कहीं सत्ता के पद में आने के बाद ये स्पष्ट हम लोगों को महसूस होने लगा है। आज युवा ओपी चौधरी जी हमारे साथ में मिल करके वो चुनाव प्रचार करते थे और वो खुद कहते थे कि यहाँ शिक्षकों की कमी है, कांग्रेस सरकार भर्ती नहीं की है, हम सत्ता में आएंगे तो 1 महीने में 2 महीने में तत्काल भर्ती करेंगे, 1 लाख, ऐसे उन्होंने अपने वक्तव्य से दिया। और सत्ता में आने के बाद उनमें इतना अहम और घमंड हो चुका है कि हम युवाओं को अब लायक नालायक ऐसी बातें कर रही है। वो स्पष्ट है कि आने वाली राजनीति में वो लायक नहीं रहने वाले हैं। जिस उद्देश्य से मोदी जी की गारंटी को छत्तीसगढ़ में हम युवाओं के द्वारा
जो बीजेपी ने अपना मार्गदर्शन बनाया था उनमें इतना दम नहीं था कि वो सत्ता में आते। यदि युवाओं के साथ भूपेश सरकार ने जो वादा खिलाफी किया था, हम सभी युवाओं ने बीजेपी को अपना समर्थन दिया था पूर्ण रूप से। यदि अभी भी मैं उन्हें चैलेंज करता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं, पूरे संघ के माध्यम से वो इस्तीफा दे और चुनाव जीत करके दिखाए। कहीं ना कहीं हम युवाओं ने उन लोगों का भरपूर सहयोग किया है, बीजेपी का और अन्य जितने भी संगठन है छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले वो लोगों ने भी सहयोग किया था। और आज जो है कांग्रेस की जो स्थिति हुई है, कहीं न कहीं उनके वादा खिलाफी के कारण है। यदि वो समय रहते सत्र में जो विधानसभा का जो लोकतंत्र का मंदिर है वहां पर घोषणा, भर्ती की घोषणा होने के बावजूद आज हम लोगों को व्यवस्था के कारण इस अधर जाल में लटकाया गया है, तो कहीं न कहीं ये निराशा है छत्तीसगढ़ के लिए भी और आने वाले चुनाव के लिए भी। हम युवाओं में जो उमंग और जो जोश था सत्ता को परिवर्तन करने का वो हमने दिखाया। अब उनका वादा है, उन्हें निभाना चाहिए, किंतु हमें मजबूरी कर दिया गया फिर से आंदोलन करने के लिए। ये कहीं न कहीं सत्ता की जो है एक अहम और घमंड दिखता है ओपी चौधरी जी से। पुनः इस चीज में विचार किया जाए और जल्दी से जल्दी जो 33,000 भर्ती जो विधानसभा में घोषणा की थी माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा, उस पर विचार किया जाए, क्योंकि शिक्षा मंत्री हमारे प्रदेश में नहीं रहे हैं और जो बृजमोहन अग्रवाल जी थे हमसे उनसे बहुत उम्मीद थी, तो कहीं न कहीं वो सांसद बनकर गए हैं, तो उनकी बातों का अवहेलना न करें। अन्यथा जो है हम युवाओं जो है प्रदेश में उग्र आंदोलन, यदि भविष्य में हमारी मांगों को नहीं की जाएगी तो आंदोलन के लिए हम मजबूर हैं। धन्यवाद। सामान्य शिक्षा को भी बात करें और उसके साथ खेल शिक्षा की भी बात करें। खेल को लेकर भी जो शिक्षक है वो हमारे साथ पहुंचे हैं, क्या खामियां रह गई जो आप लोग का प्रदर्शन? सर, मैं हेमंत सारवा व्यायाम शिक्षा संघ का अध्यक्ष हूँ। जैसे आप देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे स्कूल है जहाँ पे व्यायाम शिक्षक बिल्कुल भी नहीं है। आज जो शिक्षक है, आज जो इतना हर छत्तीसगढ़ में बहुत सारे कॉलेज जहाँ पे व्यायाम शिक्षा की पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई होने के बाद भी आज भी छात्रों के पास नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं होने के कारण आज बच्चे जो सारी स्कूल में उनको प्रॉपर खेल की सुविधा मुहैया नहीं करा पा रही है। छत्तीसगढ़ में खेलों की स्तर बहुत गिरते जा रही है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक स्कूल में एक शारीरिक शिक्षक होना चाहिए, जैसे नया शिक्षा नीति में लागू किया गया, जैसे मोदी की गारंटी था कि हर स्कूल में एक व्यायाम शिक्षक होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द व्यायाम शिक्षक का घोषणा किया जाए और हर स्कूल में व्यायाम शिक्षक हो, जिससे छत्तीसगढ़ में राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बच्चे वहां जाए और अपना अच्छा छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व बन के जाए और अच्छा से अच्छा अपना प्रदर्शन करे। अभी आप प्रदर्शन, आज पहला दिन है आप लोगों का, अभी आगे क्या आपकी रणनीति है, क्या मांगे आप सरकार, किस स्तर पर आप जाएंगे? कल हमारा एक दिवसीय और प्रदर्शन है और साथ ही साथ इस प्रदर्शन के साथ सरकार से ये अनुरोध है, निवेदन है कि वो जो सत्र अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, इस सत्र के दौरान अगर वो शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं करते, आवेदन अगर नहीं निकलता शिक्षक भर्ती का, तो हम सभी युवा माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के बंगले का घेराव करेंगे। आपने देखा कि शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर एक प्रदर्शन किया और उसके बाद उन्होंने आगे की रणनीति भी बना ली है। कल वो जाएंगे और अपने मांगों को एक बार फिर से शिक्षा मंत्री के पास रखेंगे और उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है। कैमरामैन योगेन के साथ आकाश धनगर, रायपुर।